17 मार्च को वाणी चल रही थी। अव्यक्तवाणी 14 मार्च 2006 की। पहले पेज में बात चल रही थी, आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। ये वाणी कहाँ चलाई जा रही है? माउंट आबू में तलहटी के हाल में अव्यक्त बाप दादा सामने बैठे बच्चों से बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। क्या हाल में बैठे दूर है वो समीप है, या सारी दुनिया में दूर बैठे हुए वो समीप है? और जो नजदीक बैठे हुए हैं वो है? वो समीप नहीं है। वहां हाल की बात हो रही है। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। साधारण पवित्र नहीं, महान पवित्र। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। कैसे महान पवित्र? जो महान पवित्र होते हैं उनकी निशानी क्या होती है? जो सारे कल्प में और कोई की नहीं होती है। भक्ति मार्ग में विशेष निशानी क्या होती है? पूजा किस आधार पर होती है? प्योरिटी के आधार पर। जितनी जितनी जास्ती प्योरिटी उतना जास्ती पूजा के निमित्त बन जाते हैं। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले जो भाग्यवान बच्चे हैं वो भविष्य में भी डबल पवित्र और शरीर से भी पवित्र और आत्मा से भी पवित्र बनते हैं। इसलिए पूजनीय बनते हैं। कैसे पूजनीय? कोई भी अनुष्ठान होता है तो उन आष्टदेवों की पहले विशेष पूजा होती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आई हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसे न पवित्र धर्मात्मा बने हैं और न कोई महात्मा बने। कौन बने हैं ऐसे पवित्र? अरे देवात्मा बने हैं। उन देवात्माओं में भी जो अष्ट देव है वो महान पवित्र हैं।
महात्माओं से भी पवित्र है और धर्म पिताओं से भी पवित्र है। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है, वहां मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह डबल पवित्र, डबल ताजधारी। डबल पवित्र क्या बताए? अभी अभी तो बताया है। शरीर से भी पवित्र। इस संगम युग में पवित्र होंगे तो सारे कल्प में भी पवित्र रहेंगे। इस संगम युग में अपवित्र बन पड़े, एक बाप दूसरा न कोई विरुद्ध को तोड़ दिया तो सारे कल्प में भी वही आचरण होता रहता है। इसलिए बताया यहां भी डबल पवित्र और सारे कल्प में भी डबल पवित्र। सिर्फ पवित्र ही नहीं, डबल ताजधारी। संगम युगी जन्म में कौन सा डबल ताज है? एक तो पवित्रता का ताज है और दूसरा जिम्मेवारी का ताज है। ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने डबल ताज धारण किया हुआ है संगम युग में भी और भविष्य में भी सारे कल्प में डबल ताजधारी बनकर के रहते, ऐसा कोई भी नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप से साथ में बनती हो। संगम युगी दुनिया में तो जिम्मेवारी का ताज है, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी और पवित्रता के ताज का जिम्मेवारी धारण करने वाले। नेत्रों से वो पवित्रता यहाँ संगम युग में स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। और भविष्य में कौन सा डबल ताज? पवित्रता का ताज द्वापर कलयुग में होता है क्या? यहाँ का जिम्मेवारी का ताज और वहाँ का राजाई का ताज। तो अपना वह डबल पवित्र ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है ना। इसका मतलब अभी भी नंबरवार है क्योंकि ना लगा हुआ है। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उसे एक एक जीवन की विशेषता का यादगार ये दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। स्नेह का विमान कहां से पहुंच गए हो? माउंट आबू से तलहटी में। कहा
की बात बताई और किन की बात बताई है? माउंट आबू से तलहटी में विमान आता है क्या? अच्छा, स्थूल विमान की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बेहद की बातें हैं। चाहे जितनी भी दूर बैठी हुई आत्मा हो, अगर सहयोगी है तो योगी है, योगी है तो जरूर स्नेही है, स्नेही है तो जिसका स्नेह होता है उसकी बुद्धि स्नेह के साथ लटकती रहती है। जहां जहां भी जाता है वहां वहां बुद्धि उसके साथ ही लटकी हुई होती है। जैसे माँ बच्चे को स्कूल में भेजती है और जानती है कि स्कूल से वो मैदान में खेलने के लिए जाने वाला है, तो अपने टाइम पर मैदान में बुद्धि जाती है, अपने टाइम पर स्कूल के क्लास में बुद्धि जाती है। ऐसे प्रैक्टिकल स्नेह वाले बच्चे स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। होली मनाने आए हो ना? आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। सभी ने माना 500 करोड़ से तो बात हो ही नहीं रही है। कितना से हो रही है? 33 करोड़ देवताओं से है? नहीं, अरे कितनों से बात कर रहे हैं? स्पष्ट कर दिया ऊपर। आप जैसे महान पवित्र धर्म पिताएं भी नहीं हो सकते और धर्मात्माएं भी नहीं हो सकती। ऐसे आप डबल ताजधारी सभी बच्चों ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। कौन से जीवन में? जीवन तो 84 है। 84 जन्मों में से यहाँ कौन से जन्म की पवित्रता की होली मनाने की बात कर रहे हैं? संगम युग में ये जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, इसमें पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि दुनिया वाले वादी कॉन्शसनेस में है ना, और आप सोल कॉन्शस वाले हो, आध्यात्मिक जीवन वाले हो, और वो वादी कॉन्शसनेस में रहते हैं। तो उन्होंने साफ स्थूल रूप ले लिए। अपने योग आदमी के द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया है। जो पुराना संस्कार और स्वभाव आखिरी 84वें जन्म में अच्छी तरह से पक्का पड़ जाता है, मायावी प्रभाव के कारण। उस मायावी प्रभाव के स्वभाव संस्कार को इस ब्राह्मण जन्म में बाप का बच्चा बनने के बाद भस्म कर दिया।
जलाया है, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? पुराने संस्कार जलाने के बिना परमात्म संग का रंग नहीं लग सकता। परमात्मा का संग तो हो सकता है प्रैक्टिकल में, लेकिन संग का रंग नहीं लग सकता। कब तक? जब तक पुराने स्वभाव और संस्कार को नहीं जलाया है, और नहीं परमात्मा मिलन का अनुभव कर सकते हो। कौन से अनुभव का गायन है? अरे संगम युग के अंतिम समय का कौन सा गायन है? हैं? हाँ, इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये परमात्मा मिलन का अविनाशी अनुभव है। खाते खाते भी वही याद आए, चलते फिरते भी वही याद आए, काम करते भी वही याद आए। उसके बिना हम रह नहीं सकते और वो हमारे बिना नहीं रह सकता। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आपने पूरा संगम युग जो भी कदम उठाया है, एक एक कदम में उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। स्थूल कदम की बात है क्या? क्या मतलब हुआ? माना जो भी कर्म करने के लिए आगे बढ़े, उसमें पहले क्या किया? है? कदम से, हाँ, कदम मिलाने का मतलब है जो भी काम करना आरंभ किया पहले बाप से पूछा, अपनी मनमत से कोई भी कर्म नहीं किया। ऐसे उमंग उत्साह की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार वो भक्ति मार्ग में एक दिन का उत्सव मनाए लेते हैं, तो उमंग उत्साह में आ जाते हैं। वो एक दिन उनकी यादगार है। तो सभी की ऐसी सदा उत्साह उमंग और खुशी की जीवन है ना। ऐसी उमंग और खुशी की जीवन कभी कभी की है या रोज रोज की है? सदा उत्साह है बा कभी कभी का है? जो समझते हैं कि सदा उत्साह उमंग में रहते हैं, हम सदैव खुशी में रहते हैं, खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है, तो ऐसा सदैव अनुभव होता है या अभी भी नंबरवार है? किससे पूछा? कुछ भी हो जाए,
लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, ब्राह्मण जीवन का उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। क्यों? क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, तो उसकी निशानी क्या होगी? हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हेवन में अनुभव करना चाहिए या दुख की दुनिया में अनुभव करना चाहिए? कहाँ अनुभव करना चाहिए? तो सदैव खुशनसीब, खुशनुमा देखना चाहते हैं। आप जैसा खुशनसीब न कोई बना है और न बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वके प्रति प्लान बनाया है। वो भक्त तो स्थूल में वर्ग बनाए लेते, डॉक्टरों का वर्ग, इंजीनियर्स का वर्ग, वकीलों का वर्ग, मीडिया वालों का वर्ग, और बाप कौन सा वर्ग बनाने आते हैं? ये हद के वर्ग तो अभी 100-200 वर्ष की दुनिया में आकर के बनते हैं। चलो डॉक्टरों का वर्ग 2500 साल से बनता होगा, लेकिन बाप कौन सा वर्ग बनाते हैं? जो पहले ही जन्म से बीज रूप स्टेज में मर्ज होकर के संसार में आ जाता है। द्वापर युग में से भी मर्ज हो जाते हैं। वो कौन से वर्ग हैं? अरे हर धर्म की बीज रूप आत्माएं पहले ही जन्म से मर्ज हो जाती हैं। और सतयुग के पहले युग से ही हर धर्म की आधारभूत आत्माएं मर्ज हो जाती हैं, परम धाम से आती हैं और मर्ज हो जाती हैं। और द्वापर युग से वो वर्ग इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो, ऐसे अनुभवी मूर्त बनने का स्व के प्रति प्लान बनाया है। पहले क्या बनाएंगे? पहले बनेंगे कि प्लान बनाएंगे? पहले प्लान बनाया जाता है, फिर बना जाता है। कोई कोई बहुत फास्ट पुरुषार्थ की गति वाले होते हैं, प्लानिंग भी करते जाते हैं और प्लानिंग के साथ साथ क्या करते हैं? बनते भी जाते हैं। तो भिन्न भिन्न ग्रुप के बच्चे बैठे हुए हैं। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग फलाने वर्ग के आए हैं, वेलकम, मुबारक हो।
आए हैं, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, लेकिन पहले स्व का प्लान। बाप दादा ने देखा है प्लान तो सभी आगे आगे होकर के बनाए लेते, एक दो से आगे आगे बनाए लेते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं। लेकिन साथ ही साथ स्वउन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्वउन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए। हर वर्ग माने नंबर वाले हैं या एक ही जैसे नंबर के हैं, सीट में ऊंचाई नीचाई है या एक जैसी सीट है। बाप के बच्चे होते हैं तो एक समान बच्चे होते हैं या नंबरवार पावरफुल होते हैं। तो कहा हर वर्ग स्वउन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और अपना अपना नंबर ले ले। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो। बाप दादा तो उस मीटिंग करने में भी, तुम्हारी प्लानिंग करने में भी राजी है, माना। वो मीटिंग करने का, प्लानिंग बनाने का निर्देश बाप दादा देते नहीं है, लेकिन उस मीटिंग में, उस प्लानिंग में राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से संगठित रूप से सेवा का प्लान बनाते हो, ऐसे ही इतने उमंग उत्साह से स्वउन्नति का नंबर और भी अटेंशन दे करके बनाना है। बाप दादा सुनना चाहते हैं कि इस मास में इस वर्ग वालों ने स्वउन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। 14 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। जो भी वर्ग वाले आए हैं वो हाथ उठाओ। सब वर्ग वाले हैं। अच्छा, इतने आए हैं? बहुत आए हैं। सुना है 5-6 वर्ग वाले आए हैं। बहुत अच्छा है, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। क्योंकि बाप दादा ने होमवर्क तो दे ही दिया था। कितने दिन का होमवर्क दिया था? बाप दादा तो रोज रिजल्ट देखते हैं। आप संग देंगे, बाप दादा हिसाब लेगा लास्ट टर्म में। लेकिन बाप दादा तो रोज देखते हैं। अभी भी और भी 15 दिन है।
इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो आए हैं वो भी, और जो नहीं भी आए हैं उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने सौन्नति का कोई प्लान बनाओ। कहाँ नहीं आए और कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं और कहाँ नहीं आए हैं? और जो आए हैं उनमें कितने वर्ग आए हैं? अरे अभी भी तो बताया, अभी बताया ना कितने वर्ग आए हैं? 5-6 वर्ग आए हैं। और जो नहीं आए हैं इसका मतलब वो भी आने वाले हैं या नहीं है? आने वाले हैं। तो जो नहीं आए हैं उन वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को भी बाप दादा ये इशारा देते हैं कि हर वर्ग अपने स्वाउन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, व विशेष कोई गुणमूर्त बनने का, व विश्व कल्याण के प्रति कोई न कोई लाइटमेट देने का हर एक वर्ग आपस में निश्चित करो और फिर चेक करो कि जो भी वर्ग के मेंबर हैं, मेंबर बने बहुत अच्छा किया। कोई वर्ग बनाया जाता है तो एक से ही बनता है या अनेक से बनता है? अनेकों से बनता है। उसमें मुख्य मेंबर्स भी होते हैं, मैनेजमेंट करने वाला भी होता है, लिखा पढ़ी करने वाले भी होते हैं। तो बोला मेंबर बने बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया फलाने वर्ग के मेंबर हैं ऐसे नहीं, लेकिन फलाने वर्ग के स्वाउन्नति करने वाले मेंबर हैं। सिर्फ पर चिंतन में लगे रहने वाले नहीं। ये हो सकता है जो वर्ग के निमित्त है वो उठो। हाँ, जो भी वर्ग है, जो भी निमित्त है, तो निमित्त वाले उठो। माना वर्ग को बनाने वाले कोई निमित्त भी होंगे ना, तो उठो। उन वर्गों में जो फॉरेन वाले हैं वो निमित्त भी उठो। और जो सौन्नति का प्लान बनाने वाले स्वदेशी हैं वो भी उठो। फॉरेन वाले जो 4-5 निमित्त हैं, टोटल कितने आए हैं? 5-6। और फॉरेन वाले उनमें कितने हैं? 4-5। तो स्वदेशी कितने हुए? एक वर्ग ऐसा है जो स्वदेशी भी है और स्वदेशी वर्ग में सौन्नति का प्लान बनाने वाला है। तो फॉरेन वाले जो हैं उनसे कहा, क्या कहा? उठो। बाप दादा को तो सभी बहुत शक्तिशाली मूर्तें लगती हैं,
ऐसे नहीं कि जिनको उठाता है उनको ही नीचे से ऊपर उठना है, लेकिन बाप दादा को सभी शक्तिशाली दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। तो आप सभी समझते हो कि हम 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा हो सकता है? बोलो, हो सकता है? कोई ने कहा हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और बोलो, और क्या हो सकता है? फिर कोई ने कहा प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया है कि हम कोई गुस्सा नहीं करेंगे, भले शंकर पार्टी का कोई महान मेरे सामने आ जाए तो भी हम कोई गुस्सा नहीं कर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रशासक वर्ग वालों को बहुत गुस्सा आता है। हम राजा बने हैं, हमको बाबा ने राजाई दी है, हमारी बात क्यों नहीं मानेगा? तो जिन्होंने बोला है कि प्रशासक वर्ग वालों ने प्लान बनाया है कि कोई गुस्सा नहीं करेंगे, तो बाप दादा ने कहा उनकी इंक्वायरी भी करते हो। किनकी? प्रशासक वर्ग वालों की। टीचर्स ग्रुप से आप मैंने हिम्मत रखते हैं 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। किनकी इंक्वायरी? प्रशासक वर्ग की इंक्वायरी। सिर्फ बेसिक नॉलेज में ही या एडवांस नॉलेज में भी? 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। क्या? किस बात की हाँ है? फॉरेन वाले किस बात की हाँ कर रहे हैं कि हम 15 दिन में क्या करके दिखाएंगे? प्रशासक वर्ग वालों की इंक्वायरी करके दिखाएंगे। फॉरेन वर्ग वालों के लिए रिजल्ट दे दिया। क्या? कि वो हिम्मत रखते हैं कि हम प्रशासक वर्ग की भी इंक्वायरी करके दिखाएंगे। अच्छा, आप क्या समझती हो सकता है ये किससे पूछा होगा? हैं? फॉरेन वर्ग वालों के लिए तो ऐसे बोल दिया, और अब किससे बोला? किससे पूछा? आप क्या समझती हो? प्रशासक वर्ग की इंक्वायरी करके दिखा सकती हो सकता है। किससे पूछा होगा? है? अरे विदेशी वालों की तो रिजल्ट दे दिया कि वो तो हिम्मत करते हैं। प्रशासक वर्ग वालों की भी क्या करेंगे? इंक्वायरी करके दिखाएंगे। आप क्या समझती हो? ये किससे बोला? है? टीचर से बोला। लेकिन वो टीचर्स फॉरेन वर्ग वाली है या भारत वर्ग वाली है? उनसे भी बोला। भारत वाले बताओ, हो सकता है माने जो प्रशासक वर्ग वाले हैं उनकी इंक्वायरी करके दिखा सकती हो। बाप दादा को तो आप सभी की सूरत से देख करके लगता है कि रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे
तो ये अभ्यास आगे भी काम में आएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना, जो जिसको लक्ष्य लेना हो किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, उसमें बाप दादा दम भर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं, कहाँ बैठे बैठे देखते रहते हैं, समेटी में है। हाँ, नंबर 1 वर्ग स्वास्थ्य सेवा में कौन कौन है? क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन सेवा और स्वोन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती। इसलिए समय की समीक्षा को सामने देखते हुए सेवा और स्वोन्नति को कंबाइंड रखो। सिर्फ स्वोन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्वोन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के व स्वोन्नति के सफलता की निशानी है स्वयं भी दोनों में स्वयं से संतुष्ट हो, और जिनकी सेवा करते हैं उनको भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव। अगर स्व को व जिनकी सेवा के निमित्त है उन्हों को संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है तो सफलता कम होगी और मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। अभी आप सभी जानते हो कि सेवा में व स्वोन्नति में सफलता का सहज प्राप्ति करने वाली गोल्डन चाबी कौन सी है? अनुभव तो सभी को है। गोल्डन चाबी है अपनी चलन से, चेहरे से, संबंध और संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव और साथ के प्रति निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज हो जाती है। उसका कारण है जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वो कौन सा शब्द है? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी भी मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी, आत्माभिमानी मैं शब्द आता है ना, मैं आत्मा। और देह अभिमानी में भी मैं जो कहता हूं, करता हूं, वो ही ठीक है। मैं बुद्धिमान हूं, ये हद की ये मैं देह अभिमान में भी लाती है। देह अभिमान आ जाता है। और तीसरी भी मैं है। जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं ये नहीं कर सकता,
मेरी हिम्मत नहीं है या मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये बात सुन नहीं सकता, मैं इसको समा नहीं सकता, तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया, किसने किसने? और जगदम्बा ने, तो कितने नंबर हो गए? हैं? 3 नंबर हो गए। कौन कौन से? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा कौन है? आदि वाली। अच्छा, वो विष्णु बनती है? वो आदि वाली ब्रह्मा जिसके द्वारा सुनने सुनाने के भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला गया, वो ब्रह्मा तो विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं? लक्ष्मी बनती है? नहीं बनती। तो लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ तो पहला नंबर कैसे? पहला नंबर कौन? ब्रह्मा, जैसे पहले अव्यक्तवाणी में बोला 3 चीज फिक्स हुई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो ब्रह्मा किसके लिए बोला गया? ब्रह्मा सो विष्णु, माना जिसने ब्रह्मा का कार्य किया है, करके दिखाया है। बड़ी अम्मा का विशेष कार्य क्या होता है? विशेष गुण क्या होता है? गुण के आधार पर विशेष कार्य भी रुधा हुआ है। क्या गुण होता है? सहनशीलता। तो वो सहनशीलता वाला ब्रह्मा कौन हुआ है? दादा लिख रहा है। प्रैक्टिकल में नंबर 1 बन के दिखाया, लेकिन सहनशीलता तो रही, लेकिन आखिरी बच्चों का सामना करने की ताकत नहीं रही। तो बैलेंस रहा या नहीं रहा? नहीं रहा। मना अम्मा तो हुआ, लेकिन विष्णु नहीं हुआ। विष्णु बनने के लिए फिर क्या करना पड़े? ला और लव का बैलेंस रखना पड़े। तो वो मूर्ति जो लवफुल पार्ट बजाने में भी बैलेंस और लाफुल पार्ट बजाने वाली जो एडवांस पार्टी है उसमें भी रह करके बैलेंस का पार्ट बजाती है, वो कौन? वो ब्रह्मा सो विष्णु। ऐसा ब्रह्मा सो विष्णु बन करके दिखाए। और तीसरी जगदम्बा। तो ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही, उल्टे मैंपन का अभाव रहा। क्या उल्टा मैंपन बताया? देह अभिमान का मैंपन, और मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अविद्या रही। किनकी बात बताई? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा तीनों की बात बताई। ऐसे नहीं 2 की बात बताई या 1 की बात बताई।
तीनों में ये पावर है असंभव को भी संभव करके दिखाने की, लेकिन उल्टे मैपन के द्वारा नहीं। इस उल्टे मैपन का भाव रहा, अविद्या रही। 14 मार्च 2006 की वाणी का तीसरा पेज। कभी भी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं। क्या कहा? मैं राय नहीं देता हूं तो कौन देता है? हैं? बाबा राय देता है। बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। तो जो कहने वाला है वो साकार है या निराकार? है? क्या कहने वाला? मैं राय देता हूं, ये साकार हुआ या निराकार हुआ? ये साकार कहने वाला है, चाहे बाप के रूप में हो, यज्ञ के आदि में हो, चाहे वर्तमान में हो, और चाहे मां के रूप में पाठ में पाठ बजाने वाला हो। ये ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं राय देता हूं या मैं राइट हूं। सदैव कहा बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता। मैं न होशियार हूं, मेरे से तो बच्चे होशियार हैं। जगदम्बा का भी स्लोगन था, याद है? जो पुराने हैं उनको याद होगा। क्या कहती थी? क्या स्लोगन बोलती थी? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हुक्म चलाने वाला निराकार होगा या साकार होगा? है? हुक्म चला रहा है, वो हुक्म ही है। जो हुक्म करता है मैं करती हूं, मैं नहीं करती हूं। अगर मैं बनाया तो प्लानिंग फेल हो जाती है। बड़ी से बड़ी प्लानिंग कौन सी है? अरे बड़ी से बड़ी कोई प्लानिंग है जो अभी संपन्न नहीं हुई है, संपन्न होनी है। राजधानी की स्थापना। लेकिन अगर मैं बनाया तो राजधानी धरी रह जाती है। ये प्लानिंग ब्रह्मा के द्वारा होगी या बप्पा निमित्त बनेगा? बप्पा निमित्त बनेगा। स्वर्ग का गेट खोलने के लिए बप्पा निमित्त बनेगा। दादा लेकर आज ब्रह्मा के रूप में बनेगा या प्रजापिता के रूप में बनेगा? अगर वो निमित्त बनेगा तो सारे दुर्योधन तो शासन निमित्त बनने चाहिए। कौन निमित्त बनेगा? नंबरवार कन्याएं माताएं हैं और उनमें मुख्य है जगदम्बा। लेकिन कब निमित्त बनेगी? जैसे एक अव्यक्तवाणी में बोला, ब्रह्मा बाबा जल्दी जल्दी माला बनाने लगे और बाप दादा मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? हैं? बच्चे बुद्धि कि माला
मैं नहीं बनाता, माला बनवाने वाला मेरे द्वारा कोई बाप बैठा हुआ है। तो जगदम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, मैं नहीं चलाए रही, चलाने वाला बाप चलाए रहा है। करावना बाप कराए रहा है। तो पहले से भी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैंपन को समाप्त करके आगे बढ़ो। नेचुरल रीत से हर बात में मुंह से निकले, भावना से निकले बाबा बाबा, और नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है। क्या संकल्प लिया है? क्या संकल्प लिया है बाप समान बनने का? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु बाप समान 5000 साल परम धाम में बैठ के रहूंगी, निसंकल्प बन के रहूंगी। ये संकल्प लिया है। हाँ हाँ, बाप समान बनने का संकल्प नहीं लिया है। अरे हाँ? नहीं लिया है, लिया है। 5000 साल परमधाम में निसंकल्प होकर के बैठूंगी, ये नहीं लिया। फिर क्या लिया है? वेद के बाप भी दो हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो कौन से बाप समान बनना है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो प्रैक्टिकल में इस समय पायक बजाए रहा है, उस बाप के समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया है। कौन सभी ने लिया है? जिनकी बुद्धि में है उन्होंने लिया है, या जिनकी बुद्धि में याद के टाइम बिंदी ही याद आती है, साकार का चेहरा भी याद नहीं आता, मारी नफरत के। तो समान बनने में सिर्फ इस एक रायल में जो मैंपन भरा हुआ है, वो रायलपन का मैं जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। ये क्रोध भी क्यों आता है? कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कब आता है? जब मैंपन आता है, देह अहंकार आता है। तो होली मनाने आए हो, होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की होली मनाते हैं। एक दिन पहले होली मनाते हैं। वैसे बहुत अच्छे हो, वैसे और ऐसे बहुत खराब है। क्या? कैसे? कैसे बहुत खराब है और वैसे बहुत अच्छे हो? ऐसे माने कैसे खराब है? अरे दे अभिमान को जलाने में बोला नहीं, लेकिन अर्थ निकलता है क्या कि ऐसे अच्छे नहीं हो। दे अभिमान को जलाने में अच्छे बनना है, लेकिन वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो। क्या? मिलन मनाने में बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ ये थोड़ा सा मैं
कट कर दो। कौन सा? कट कर दो, मैंपन को कट कर दो। एक देही अभिमानी पने का मैं रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं आपके ही अनेक भाई बहने ब्राह्मण नहीं, अपनी ही आत्माएं, दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं। जो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं वो आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी है। जो हिम्मत हार जाता है ब्राह्मण बनने के बाद वो क्या करता है? क्या करता है? हैं? अरे कुछ बोला है अमृतवाणी में? कौन थक चुकी है? माया थक चुकी है। माया कौन से धर्म से कनेक्टेड है? देवता धर्म से कनेक्टेड है या दूसरे धर्म से कनेक्टेड है? तो जो अपनी जीवन से हिम्मत हार चुकी है, अभी उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं। नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा निधान, दया निधान, दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव, अपनी स्वभावना, रहम की भावना, आत्मा की भावना द्वारा उनकी भावना पूर्ण करो। क्या आपको उनके वाइब्रेशन नहीं आते? दुख और अशांति के वाइब्रेशन नहीं आते? आप निमित्त आत्माएं हो। कौन? पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो। आप फाउंडेशन हो। तो सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकारे सुनने में आती है। तो अब स्वाउन्नति के द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। उनको हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, ये दृष्टि ही आपकी पिचकारी है। तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप स्वयं तो परमात्मा के संग में रंग गए हो, सराबोर हो गए हो। तो और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव लगाओ, अनुभव कराओ। परमात्मा मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। इन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाने की राह बताओ। अच्छा, ओम शांति।